बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज पाकिस्तान भर में तमाम अहले इस्लाम जो ईद उल फितर की खुशियाँ मना रहे हैं, उन सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया भर में मेजॉरिटी ममालिक में ईद का दूसरा दिन है। आप सबको भी ईद की खुशियाँ मुबारक हों। लेकिन आज जो ख़बरें हमें अडियाला जेल से मौसूल हुई हैं, उन ख़बरों के बाद यकीन माने इस निज़ाम के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, जिस तरह से मेरा मुल्क चलाया जा रहा है और इस कानून के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं बचता। आज इमरान खान और बुशरा बीबी को जिस तरह से ईद के दिन टारगेट किया गया है और आज ईद के दिन उनके साथ जो कुछ किया गया है, ये अनफॉर्चुनेट है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये इस्लामी इक़दार के भी ख़िलाफ़ है और ये हर उस सोशल नॉर्म जिसे आप मुआशरती इक़दार कहते हैं जो हमारे मुआशरे का खासा है, ये हर उस सोशल नॉर्म की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर इन्होंने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है और इस वक्त सिचुएशन क्या है, अडियाला जेल के बाहर सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि इस वक्त आपको मालूम है कि मैनेज हो चुका है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पर कोई खबर वो अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, उस पर इमरान खान साहब की हालत ज़ार के हवाले से कुछ कवर नहीं हो रहा। लेकिन जो खबरें चलाई जा रही हैं वो और ज़्यादा अफसोसनाक है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की ईद के हवाले से अब एक प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। उस प्रोपेगेंडे को भी समझना ज़रूरी है। अडियाला जेल के मामलात जो हैं उन्हें भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त नाज़रीन कराम, सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास कंफर्म हुई है वो ये है कि अडियाला जेल जिसमें इमरान खान साहब कैद हैं, 600 दिन से ज़ायद अरसा हो चुका है। इमरान खान साहब की बापर्दा गैर सियासी अहलिया बुशरा बीबी को भी कैद में रखा गया है और ये सब कुछ इमरान खान को तोड़ने के लिए, पिछले 6 साल में इमरान खान को तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया गया। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जेल कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन जेल में ईद के दिन भी पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान या इस्लामी ममालिक में नहीं, जब जब किसी भी शख्स का जो जेल में कैद हो उसका कोई त्यौहार होता है तो उसकी मुलाकातें भी होती हैं, सब कुछ होता है। इमरान खान साहब को जो एक बेसिक फंडामेंटल उनका राइट है और ये सिर्फ पाकिस्तान के आइन में उनका हक नहीं है, ये मेरे मजहब इस्लाम ने उन्हें हक दिया ईद की नमाज का। तो ईद की नमाज भी इस मरतबा खान साहब को नहीं पढ़ने दी गई, उस हवाले से भी डिटेल्स हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि अडियाला जेल के इतराफ 3 दिन के लिए इस वक्त खुसूसी सिक्योरिटी प्लान जो है वो नाफिज कर दिया गया है। जराए ने यह बताया कि अडियाला जेल आने वाले रास्तों पर 8 इजाफी पिकेट्स कायम कर दी गई हैं। सिक्योरिटी प्लान के तहत 200 के करीब अफसरान और एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। जराए का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी के फराइज जो है वो सर अंजाम देंगे। SP सदर नबील खोखर सिक्योरिटी की खुद निगरानी करेंगे। अडियाला जेल के बाहर पार्टी के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया गया है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुमकिना तौर पर अडियाला जेल के बाहर कोई एहतजाज कर सकती है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती है और उस डेमोन्स्ट्रेशन से डर के, अलबत्ता किसी एहतजाज का ऐलान नहीं है, ये याद रखिएगा। इन्होंने ये सिक्योरिटी के इजाफी इंतजामात किए हैं। सिक्योरिटी के लिए रिजर्व फोर्स की भी मदद हासिल होगी, जबकि पुलिस को एंटी राइट्स के सामान से लेस कर दिया गया। एंटी राइट्स क्या होते हैं जी? दंगे फसाद रोकने का जो सामान होता है, यानी दंगे फसाद रोकने के सामान में आंसू गैस के शेल्स होते हैं, वाटर कैनन्स होते हैं और वो सब कुछ जो आप पिछले 3 साल से बहुत लगातार अपनी पुलिस को, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने ही निहत्ते शहरियों पर इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, वो सब कुछ भी पुलिस को फराहम कर दिया गया है। अब अडियाला जेल के अंदर नाज़रीन कराम जो अफसोसनाक अमर है वो क्या है? पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास जो एक्सक्लूसिव खबर आई थी और मैंने कल आपको सबसे पहले दी थी कि 7,000 कैदी जो है ना अडियाला जेल का, सोमवार से लेकर कल शाम तक उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें करवाई गई। इमरान खान साहब की जो मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था मंगल और जुमेरात को मुलाकात करवाओ, वो मुलाकातें भी नहीं करवाई गई। बाकी तमाम कैदी जो हैं उनकी ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर खुसूसी अरेंजमेंट्स के तहत मुलाकातें करवाई गई और आज के दिन भी बेसिकली एप्लीकेशन दी जाती है कि हमने मिलना है। ईद के दिन पूरा दिन मुलाकातें चलती हैं सिवाय इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के। अब फैमिली जो है उसने एप्लीकेशन दी हुई थी, लेकिन उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं इन्होंने किया और इमरान खान साहब से कोई मुलाकात जो है उसका कोई इम्कान इस वक्त नजर नहीं आया। लेकिन ईद के दिन का आगाज देखें ईद का जो ईद का इज्तिमा है, ईद की नमाज है ना, वो हर मुसलमान पे फर्ज भी है और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी भी है। उसका दिल भी करता है कि जी रमज़ान के रोज़े रखें, अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है, ये ईद का पुरमसरत मौका, इसे रहमत को और बरकत
को समेटूं। अब ये सिस्टम इमरान खान साहब से खौफजदा कैसे है? सिस्टम इमरान खान साहब से खौफजदा इसलिए क्योंकि कैदियों के दरमियान भी अगर इमरान खान साहब एक इज्तिमा में चले गए तो उसके बाद जो होगा वो आपको नहीं पता। अडियाला जेल से वो सदाएं शायद बुलंद हो कि वो इस्लामाबाद के अंदर बैठे इख्तदार के ऐवानों को वो नारे और वो सदाएं हिला कर रख दें। इमरान खान साहब की मोहब्बत में लोग कितने गिरफ्तार हैं। अच्छा, अब यही शायद इनके ज़हन में खौफ होगा, यही डर होगा। अब बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो है उनकी तीसरी ईद जो है वो अडियाला जेल में गुजर रही है। अडियाला जेल की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज अदा की गई, ताहम सिक्योरिटी की वजूहात के बाइस, अब कौन सी सिक्योरिटी की वजूहात होती है, लेकिन चले अफसोसनाक अमर है, सिक्योरिटी वजूहात के बाइस इमरान खान साहब जो है वो नमाज ईद अदा नहीं कर सके। नमाज ईद में कैदियों, हवालातियों और जेल अफसरान ने शिरकत की। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो अपने अपने सेल में रहे। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि सिचुएशन इतनी खराब है इमरान खान साहब के लिए, जिसे कहते हैं ना कि एक अलग कानून है। अब जेल हुक्काम ने इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को ईद की नमाज भी अदा करने की इजाजत नहीं दी, और सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर बाकी कैदी जो है उन्होंने, जेल के स्टाफ ने, अफसरान ने रावलपिंडी अडियाला जेल की मरकजी जामे मस्जिद के अंदर नमाज अदा की। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो इस दौरान क्या कर रहे थे जी, वो तनहा अपने सेल में मौजूद थे, उन्हें तन्हाई में रखा गया, जो सबसे कड़ी सजा है। अच्छा, अब इमरान खान इससे टूटेगा नहीं, लेकिन ये जो जुल्म और ज्यादती है, मैं देख रहा था नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान जुबैर मोहम्मद जुबैर, वो जो गवर्नर भी रहे, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट अभी जारी की कि भाई ये इस सिस्टम के खौफजदा होने की दलील है कि इमरान खान को कैदियों के दरमियान भी नहीं आप लेके जा सकते, क्योंकि वहां से हो सकता है कि जो नारे हों वो इस तरह के आए कि पूरा निजाम जो है वो हिल जाए। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ईद पर भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के अलावा बाकी तमाम 7,000 कैदी जो है अडियाला जेल की, उनकी मुलाकातें करवा दी गई हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मुश्ताक अहमद हैं, सेनेटर हैं साबिक जमात इस्लामी के, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अडियाला जेल में एक बहुत शानदार और एक बहुत ही वसी व अरीज़ जामे मस्जिद मौजूद है, लेकिन ये वसी व अरीज़ मस्जिद हुक्मरानों के खौफ और कमजरफी की वजह से तंग हो जाती है। यानी एक बहुत खुली सी मस्जिद है, लेकिन ये हुक्मरानों के खौफ की वजह से, जो उनका डर है और उनकी कमजरफी की वजह से, क्योंकि इमरान खान का पाला कमजरफ दुश्मन से पड़ा है, और कमजरफ दुश्मन जो होता है ना वो बड़ा खतरनाक दुश्मन का मसला नहीं होता, कमजरफ दुश्मन का होता है। कायदे आज़म का पाला भी कमजरफों से नहीं पड़ा था, लेकिन इस मरतबा कमजरफ दुश्मन है। अब इमरान खान साहब जो है उनका पाला चूंकि कमजरफ दुश्मन से पड़ा है, तो मुश्ताक अहमद कहते हैं कि बहुत शानदार और एक बहुत ही वसी व अरीज़ जामे मस्जिद अडियाला जेल की अपनी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये मस्जिद भी हुक्मरानों के खौफ और कमजरफी की वजह से तंग हो जाती है। इमरान खान को ईद की नमाज से रोकना खौफ और कमजरफी है। ईद के दिन अल्लाह के घर और इज्तिमाई इबादत से रोकना फस्तायत भी है और बुज़दिली भी है। कहाँ गए बुनियादी हुकूक और दीनी और मजहबी हुकूक, यानी बेसिक राइट्स भी और जो रिलीजियस राइट्स हैं वो भी इमरान खान साहब के जो दीनी हुकूक हैं वो भी बाज़ाब्ता तौर पर वायलेट किए गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान के दौर में इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन जो हैं उनके हवाले से भी चीज़ें इस कदर मामलात ख़राब और ये सब कुछ जो इस वक्त हो रहा है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ भी जेल में रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन वो वहां पर इज्तिमात, मुलाकातें, हर चीज होती थी, लेकिन इमरान खान को तोड़ना मकसद है ना। इमरान खान टूट नहीं रहा, इमरान खान इस सिस्टम के आसाब के ऊपर सवार बैठा हुआ है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि इस वक्त मैनेज्ड है, उसके ऊपर एक बड़ी अफसोसनाक किस्म की खबर चलाई जा रही है। और खबर क्या चलाई जा रही है जी, क्या मतलब आपका दिल है कि यहां पर आके धावा बोल के इमरान खान को रिहा करा के निकल जाए। अब जी जेल जराए के हवाले से जियो न्यूज क्या रिपोर्ट कर रहा है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से ईद पर मुलाकात की कोई दरखास्त ही नहीं की गई। बुशरा बीबी और इमरान खान की फैमिली ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरखास्त की है, तो पहले दिन तो इनसे कोई मिलने कोई नहीं आया, और जेल हुकाम की जानिब से दरखास्त पर ताहाल भी कोई जवाब हमने नहीं दिया। मंगल को फैमिली और वकला की मुलाकात तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक अगर होती है तो होगी। पार्टी ज़राए ने कहा है कि ईद के दूसरे रोज फैमिली और वकला जो है वो मुलाकात के लिए जाएंगे तो सही, वहां पर मुलाकात होगी। और इस वक्त इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, गालिबन इन्होंने मुलाकात नहीं करवानी, लेकिन हेडलाइन जो है वो सुने और सर धुने कि ईद के रोज इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडियाला जेल नहीं पहुंचा। अलबत्ता मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान हैं और सिमाविया तायर हैं, ये अडियाला जेल के बाहर पहुंची और इन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बैनर भी, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ईद मुबारक कहने के लिए इन्होंने जो बैनर्स हैं वो अपने हाथ में रखे हुए थे। एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन ही सही, चंद लोगों की डेमोन्स्ट्रेशन ही सही, लेकिन लोग वहां पर गए। ऑल्दो ये जो इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ाई है ये इसलिए बढ़ाई है क्योंकि इन्हें डर है, इन्हें खौफ है, ये अंदर से डरे हुए हैं, अंदर से हिले हुए हैं कि इमरान खान के लिए लोग निकल आए तो फिर इनसे ये समुंदर
जो है समेटना और इस समुंदर को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक ये पूरी की पूरी सिचुएशन अगर हम देखें तो ये फस्तायत, जुल्म और जबर की इंतहा है और इस निज़ाम के ऊपर, निज़ाम के करता धरताओं के ऊपर और इमरान खान के दुश्मनों के ज़र्फ़ के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है और कोई रेलेवेंट लफ्ज़ जो है या इस फ्रेज़ जो है वो इसके ऊपर नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इस वक्त निज़ाम इस कदर गिर चुका है कि इमरान खान को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। इमरान खान साहब से फैमिली की जो मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा थी मंगल और जुमेरात वाली, वो भी नहीं करवाने दी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी जूते की नोक पर रख दिया गया, कल भी नहीं कराएंगे मुलाकात तो इनका क्या जाएगा। ये लोग तो दंदनाते फिर रहे हैं, पूरे का पूरा निज़ाम इनकी बैक पर है और जिस तरह से ये चाहेंगे चीज़ों को लेकर चलेंगे, विच इज़ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।